और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका निरोगी काया में। आज का जो हमारा विषय है वो काफी गंभीर मुद्दे पर है। पहले बीमारियां एक उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल युवाओं में भी किडनी, लीवर, हार्ट, इसके अलावा पेट संबंधी बीमारियां, कैंसर काफी हद तक बढ़ गई है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री होरी जी, जो उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद के निर्देशक रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों का स्वागत है। जो हमारा सबसे पहला आपसे सवाल है कि ये जो गंभीर बीमारियां बढ़ी हैं उनका क्या कारण है, क्यों इस कदर ये बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं? आज का विषय लगातार बढ़ती हुई बीमारियों से संबंधित है और ये देखा गया है दुनिया के हर देश में कि एक तरफ बहुत अस्पताल बढ़ रहे हैं, तरह तरह की जो पैथी है, एलोपैथी खास रूप से लगातार बढ़ रही है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं और तरह तरह के संसाधन बढ़ रहे हैं जी। इन सब के बाद भी ये हो रहा है कि पहले के जमाने में बुजुर्गों को बीमारियां बढ़ जाती थी, लगती जी। एक उम्र होती थी, उसके बाद कि 50-60 का हो गया तो बीमारियां बढ़ी। लेकिन एक और परिवर्तन आया है, जैसा आपने पूछा, कि युवकों में भी बीमारियां बढ़ी हैं जी। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है। इन बीमारियों के कारण में अगर हम जाएं तो मुख्यतः 3 वर्ग आते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से भी और आयुर्वेद की दृष्टि से भी। एक कारण है जो सबसे बड़ा मूल कारण है, वो है कॉन्स्टिपेशन जी, जिसको हम लोग कब्ज कहते हैं जी। दूसरा है जीवन शैली। जीवन शैली में जिस तरह से परिवर्तन आया है, जो फास्ट लाइफ हुई है और तरह तरह का जो दिनचर्या है उसमें बहुत ही परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण भी ये बीमारियां बढ़ी हैं जी। तीसरा है गरिष्ठ और तला भुना भोजन और जंक फूड जी। ये 3 तो मुख्य कारण है, लेकिन आज जिस एक कारण पर हम चर्चा करेंगे जी, वो है कॉन्स्टिपेशन जी। कब्ज पर आज का विषय केंद्रित रहेगा कि इन बीमारियों के जो मूल कारण है उसमें कब्ज का क्या रोल है, कब्ज को कैसे क्या करें, इसका उपाय क्या है जी। कब्ज, आपने बात की कब्ज की, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये कब्ज होता कैसे और क्या होता है ये कब्ज जी। अच्छा प्रश्न है। कब्ज को पहले समझना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन क्या है और किसको कहेंगे कि इस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन जी, इसको कब्ज है। हमारा जो भोजन होता है, जैसे मुंह से हम भोजन करते हैं और अंतिम जब स्टूल पास करते हैं, तब एक समय होता है हर खाद्य पदार्थ का जी, पचने का, उसके डाइजेस्ट होने का एक समय होता है और उस समय के बाद वो पच करके पहले स्टमक में जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत से होता है वो स्टूल पास हो जाता है। इसमें आंतों की कमजोरी की वजह से और कई कारणों से देर बहुत लग जाती है जी। और उसका जो स्टूल पास होना चाहिए, लगभग प्रतिदिन 1 बार तो होना ही चाहिए जी, और 2 बार हो तो भी ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, कई कई दिन हमने घरों में देखा है, बच्चों को तक देखा है कि उनको कॉन्स्टिपेशन इतना होता है कि कई दिन तक स्टूल नहीं पास करते जी। या वो जाते हैं, एक कब्ज का दूसरा तरीका होता है पहलू, कि बहुत देर तक बैठे रहते हैं बाथरूम, टॉयलेट में बैठे रहते हैं, फिर भी क्लियरेंस नहीं होता, वो बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। तो वो कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। अब जब भोजन जा रहा है तो उसमें उसका पाचन सही न होने से आधा पचा आधा पड़ा रह गया, तो जो उसका बाउल मूवमेंट है जी, भोजन का जो मूवमेंट है वो फास्ट नहीं होता है। नियम यह है कि जो जगह जगह मिनरल्स और विटामिन और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं इंटेस्टाइन्स में, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो रफेज है वो बाहर जो स्टूल पास होना है वो टाइमली निकलते जाना चाहिए जी।
वो न निकलता है या टाइमली नहीं निकलता है, इसी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जी इसी को कब्ज कहते हैं, और इसी से तरह तरह की बीमारियां पैदा होती जी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल भी है कि कब्ज से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आपने तरह तरह की बीमारियों की बात की, और इसी से वही है कि कौन कौन सी आखिर बीमारियां जी। होती हैं और उसको कैसे दूर करें। अभी आपने चर्चा के आरंभ में ये बात कही थी कि तरह तरह की बीमारियां दुनिया में बढ़ी हैं। जी कब्ज एक ऐसा मूल कारण है कि अगर कहा जाए कि हर बीमारी के मूल कारण में कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन। जी ये सर्वे में देखा गया है कि लगभग 15 से 20% कोई भी बीमारी को बढ़ाने का कार्य कॉन्स्टिपेशन करता है, कब्ज करता है। जी कब्ज अगर है उसको और साथ में डायबिटीज है जी तो डायबिटीज बढ़ी रहेगी। जी कैंसर है, कैंसर का इलाज कठिन हो जाएगा। जी ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कठिन हो जाएगा। जी एक तो ये बीमारियां अगर शरीर में है तो कब्ज के कारण वो बीमारियां बढ़ती हैं और लाइलाज हो जाती हैं। जी दूसरा कि अगर ये अभी बीमारियां नहीं थी मगर उसको लगातार क्रॉनिक कब्ज है, जी इसको आईबीएस भी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस तरह के लक्षण होने से ये बीमारियां धीरे धीरे होने लगती हैं। पहले कब्ज जरूर रहा होगा, तभी उसको बीपी हो सकता है, जी तभी उसको कैंसर डेवलप हो सकता है। ये नहीं कि और कारण नहीं हो सकते, इन बीमारियों के दूसरे कारण भी हैं, लेकिन मूल कारण में से कॉन्स्टिपेशन है। अभी जैसे बिल्कुल पेट की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, तो लोगों को समझ में आता है कि अगर हाँ कब्ज है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कब्ज है तो हमारे जो बॉडी में तरह तरह के विजातीय द्रव्य, आयुर्वेद में इनको हम विजातीय द्रव्य कहते हैं, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं जी और शरीर में बढ़ जाते हैं। आप ब्लड टेस्ट कराइए, तमाम चीजें वो बढ़ी हुई आती हैं। जी तो उनके पीछे मूल कारण होता है कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। और अगर कब्ज का इलाज करना शुरू कर दें तब देखेंगे कि अन्य बीमारियों में बहुत लाभ होता है। जी जी अभी मैं बताऊंगा कि यहां तक कब्ज खतरनाक होता है कि मस्तिष्क, जिसको अब एलोपैथी वाले डॉक्टर कहेंगे कि नहीं साहब ये तो ब्रेन की ये बीमारी है, और उन्होंने ब्रेन का इलाज शुरू कर दिया। जी मेंटल टेंशन है, एंजाइटी है जी या डिप्रेशन है, जी और उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट चालू कर दी। जबकि कॉन्स्टिपेशन के रहते जी डिप्रेशन बढ़ेगा, जी उसके रहते रात को नींद की कमी हो जाएगी। जी तो अगर कहते ना आत भारी तो गात भारी, पेट में अगर कब्ज है तो मस्तिष्क की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जी हैं। और अगर मस्तिष्क की बीमारियां हमें ठीक करना है तो पहले कब्ज को ठीक करना है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। तो जितनी भी बीमारियां मनुष्य के शरीर में होती हैं जी उनके मूल में किसी में बीमारी में बहुत ज्यादा इसका योगदान होता है, किसी में कम योगदान होता है, मगर सब में कब्ज का बहुत बड़ा योगदान है। इसका निराकरण, इसको दूर करने के हमें उपाय करने चाहिए। आपने बात की कब्ज को दूर करने के उपाय करने चाहिए, तो क्या ऐसे उपाय हैं जो हम करें जिससे हमें कब्ज ना हो और ऐसी दिक्कतों का हमें सामना ना करना पड़े आगे चलकर। जी, कब्ज अभी समझा आपने कि कब्ज क्या होता है, जी कब्ज से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसको दूर कैसे करें। जी एलोपैथी में मेडिकल स्टोर में जाइए, बहुत से लोग तुरंत कब्ज की दवा ले आते हैं, जी लैक्सेटिव उनको बोलते हैं, वो ले आते हैं। आयुर्वेद की दुकानों में जाते हैं, होम्योपैथी में भी जाते हैं। उससे ज्यादा अच्छा है कि जो प्राकृतिक जीवन है, जी नेचुरल जीवन है, उसके आधार पर और कुछ घरेलू चिकित्सा के आधार पर हम कब्ज को ठीक करें, जी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें। जैसा पहला तरीका है कि कब्ज वाले व्यक्ति को पानी की शरीर में कमी होती है। जी तो
वो पानी की मात्रा कम पीता है। तो जिसे कब्ज है जी, उसको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे वो दिन भर में 5-6 गिलास पीता है तो 8-10 गिलास पिए। जी, तो पानी की मात्रा बढ़ने से केवल खाने के बाद आधे घंटे तक पानी न पिए उसके जी, बाद, लेकिन खाना खाने के पहले पानी पी लें। जी, आधे घंटे के बाद पानी 1 घंटे तक बाद में भी पानी ज्यादा पी लें। जी, अगर पानी का फ्लो आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो कब्ज बहुत हद तक कम हो जाता है, जी, दूर होता है। तो पानी का पीने का बहुत आवश्यक है कि कब्ज का मरीज, और अगर जो कब्ज का मरीज नहीं भी है तो भी उसको पानी इसलिए पीना चाहिए कि ताकि वो कहीं कब्ज में इस गंभीर बीमारी में फंस ना जाए। जी, पानी के साथ साथ जो भी लिक्विड है, आप दूसरे तरह के लिक्विड पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, हल्के भोजन कर सकते हैं, तो कब्ज से दूरी होती है। दूसरा है कि जो फाइबर फूड्स, जी, एक तो जैसे पके हुए खाने होते हैं, दूसरा हम जो खाना खाते हैं उनके साथ में जो कच्चा सलाद होता है, सलाद भी होता है, फल होते हैं, नट्स होते हैं, जितने फाइबर फूड्स हैं, जी, कब्ज का पेशेंट को इनकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जी, उसको सलाद की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, उसको जितने फाइबर फूड्स हैं उनकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इससे कब्ज दूर होना चालू हो जाता है। जी, डाइजेशन में एंजाइम्स जब मिलते हैं तो फाइबर फूड से वो कब्ज काफी दूर होने लगता है। और पानी की मात्रा बढ़ाना है, फाइबर फूड्स की मात्रा बढ़ाना है। तीसरा बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज आपको बढ़ाना है। जी, जो उसमें योग भी आता है, प्राणायाम भी आता है, लेकिन केवल योग और प्राणायाम से उतना सुधार नहीं होगा जितना प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज आप करेंगे। उसमें पेट की भी एक्सरसाइज होती हैं, जी, तब कब्ज को दूर करना बहुत आसान होता है। जी, तो इसलिए एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा जो लैक्सेटिव लेना हो उनको कोशिश करें कि, क्योंकि बहुत से लैक्सेटिव बहुत नुकसान करते हैं, जी, जो मेडिकल स्टोर में मिलते हैं कि हाँ ये ले लो, पेट सफा, नाम ही आता है पेट सफा, ये ले लो, ये हार्मफुल भी होते हैं। जी, तो घरों में ईसबगोल की भूसी एक आती है, घरों सभी जी, घरों जी, मिलती है, जी, वो सेफ होता है। बाकी जो भूसीदार आटा होता है, जी, जैसे हम आटा को छान लेते हैं या मैदा की रोटियां खाते हैं, जी, वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आटे में अगर भूसी है तो वो लैक्सेटिव अपने आप पहुंच गया, जी, फाइबर अपने आप पहुंच गया। इसलिए उसको लैक्सेटिव को इस तरह से अगर यूज करेंगे तो ठीक रहेगा। एक पीने वाला पदार्थ होता है काफी, घरों में लोग पीते हैं। काफी कब्ज को दूर करने के लिए बहुत, वो जो मसल्स होते हैं इंटेस्टाइन्स के, उनको एक्टिवेट करती है, तो इसलिए उसका बहुत फायदा होता है। जी, कब्ज को दूर करने का एक और तरीका है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। इनके कैप्सूल भी आते हैं, लेकिन घर में ही आपके उपलब्ध है। जितना मैंने कहा कि जो कच्चा भोजन है वो सारे के सारे प्रीबायोटिक हैं, जी, फल प्रीबायोटिक हैं, नट्स प्रीबायोटिक हैं, जितना भी सलाद है ये प्रीबायोटिक है। ये अगर जाएंगे तो वो एंजाइम्स जो प्रोबायोटिक वाले एंजाइम्स होते हैं, जैसे आप दही खाएं, मट्ठा खाएं, जी, तो ये प्रोबायोटिक होते हैं। जितना फर्मेंटेड फूड है, और भारत में एक अच्छी बात है कि जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में ये फर्मेंटेड फूड, जो इडली, डोसा, सांभर, ये सब फर्मेंटेड फूड है, जी, इनमें प्रोबायोटिक अधिक होता है। जी, तो कब्ज को दूर करने में ये बहुत लाभकारी होते हैं। और आप देखेंगे गरिष्ठ भोजन कब्ज को बढ़ाता है। जी, तभी हमारे भारत में पंजाब में गरिष्ठ भोजन सबसे ज्यादा खाया जाता है। जी, तो वहां ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत होती है। साउथ इंडिया में साउथ इंडियन फूड ज्यादा खाते हैं, जी, वो बड़ी सुपाच्य होता है, फर्मेंटेड फूड होते हैं, वहां कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको बहुत कम मिलेगी। जी, जी, तो इन आदतों के साथ में कुछ घर में ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। वो जैसे है, घरों में मुनक्का होता है, जी, जी, किशमिश होती है,
अंजीर होता है, जी ये बहुत यूजफुल होते हैं और ये कब्ज को दूर करने के लिए बहुत सहायक होते जी हैं। इनके साथ में आयुर्वेद में जो पंचकर्म की पद्धति है जी वो बहुत ही आवश्यक है, घरों में लोग कर सकते हैं। पंचकर्म में जिनको बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, जी आव बनती है, पेट में आम होता है और पेट साफ नहीं होता है, उसको एमोबाइसिस कहते हैं, पेट में एमोबाइसिस चिकना चिकना निकलने लगता है, उसको जब वैद्य ठीक करते हैं आयुर्वेद के खास रूप से, तो उसको एनीमा देते हैं। जी एनीमा दे करके कुछ समय तक उसको कंट्रोल करते हैं। जब बाउल मूवमेंट होने लगता है तब इन चीजों पर ले आते हैं जो मैंने अभी बताया। जी जी तो वो देख रेख में करना चाहिए, किसी प्राकृतिक चिकित्सक की देख रेख में करना चाहिए या आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसकी देख रेख में करना चाहिए। लेकिन एक बहुत आसान लग्जेटिव है, अगर इस तरह के कब्ज वाले व्यक्ति रात को सोते समय गर्म दूध में 2 चम्मच घी डालें, जी उसमें चाहे गाय का घी हो या कोई घी हो, दूध में घी डालकर पी ले तो उनका बाउल मूवमेंट कुछ दिनों में कब्ज दूर होकर के ठीक हो जाता है। जी तो इस तरह से मैंने बताया कि एक तो कब्ज क्या है वो लोगों को समझ में आया, और जी। कब्ज के कारण कितनी भारी बीमारियां बढ़ती हैं जी जी वो बहुत ही सावधानी करें, नहीं तो बाकी बीमारियों का आप इलाज कराते रहेंगे जी और कब्ज आपका अनजाने में बना रहता है। तमाम को यही पता नहीं होता है कि उसको कब्ज है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, जी कहे यार हमारा पेट साफ नहीं होता है, अधिक से अधिक एक शब्द यूज होता है, बोले हमारा आजकल पेट नहीं साफ होता है। जी बट ये बहुत गंभीर बीमारी है, जी। पूरे शरीर के सिस्टम के आधार पर बहुत गंभीर बीमारी है, और इसको कैसे दूर करने का उपाय मैंने बताया। एक और इस चर्चा को विराम देते हुए मैं कहूंगा कि देखिए, मनुष्य जब बढ़ गया आगे, कहीं जंगल में जाइए, कहीं पशु पक्षी के पास जाइए, उसको कभी खाना पकाते आपने नहीं देखा होगा। जी कभी जी शेर जंगल का राजा है, वो भी खाना पका करके नहीं खाएगा कि नहीं साहब आप आग में खाएंगे पका करके, या उबाल के खाएंगे, जी या हम गैस में पकाएंगे, कैसे? पशु पक्षी सारे कच्चा भोजन करते हैं। जी जी मनुष्य ही ऐसा है जो वो बिना पकाए खाता नहीं। एक मैं बहुत बड़े साइंटिस्ट से भारत के, उनके घर में भोजन पे गया था, तो वो सलाद नहीं खाए थे, तो बोले हमने तो कभी सलाद नहीं खाया, वही पका तला भुना पूरी पराठा यही सब खा रहे थे। उनसे मैंने पूछा तो फल तो खाते होंगे? तो बोले नहीं, फल में बहुत ही तरह के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पड़ते हैं, तो इसलिए मैं फलों का कैप्सूल खाता हूं। तो ये जो जीवन शैली है वो फिर किसी चर्चा में आगे बताएंगे कि जीवन शैली को ठीक करना चाहिए। तो आज का विषय यही था। हम समझते हैं कि दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आप समझे नहीं तो केवल सुन लेने से कोई फायदा होना नहीं है। इसको समझिए और बीमारियों से लड़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस गंभीर मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए। आशा है आप सबके लिए ये वीडियो काफी लाभप्रद रहे। तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए विषय, गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।